अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जसी वॉक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बहुत ही बेहतरीन डिश बन रही है। जैसे कि आपको पता है बड़ी ईद आने वाली है, तो आज हमारी किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार बीफ कीमा। तो अपनी रेसिपी को करते हैं अब हम शुरू। इंग्रेडिएंट्स में मैंने यहाँ पे लिया था हैंडफुल, मैंने लिया था अदरक का बंच, उसको मैंने स्लाइसिस में से कट कर लिया था। और 3 से 4 अदद मैंने गोल वाली लाल मिर्चें ली थी और 3 से 4 अदद ही हरी मिर्चें ली थी। और इसके बाद मैंने 1.5 बंच लिया था लहसुन का। इन सब चीज़ों को कट कर लिया था और इन सब चीज़ों को एक प्लेन बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। हाफ़ कप पानी डाल के इन सब चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इन सब चीज़ों का पेस्ट बना लिया था। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं हम। इसके बाद आपने लेनी है एक वॉक में सबसे पहले हम ऐड करेंगे 1 kg बीफ का कीमा ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी साबुत मसाले में मैंने यहाँ पे लिया था 2 करी पत्ते लिए थे और 6 लौंग ली थी, ½ इंच की मैंने दालचीनी ली थी। और इन सब चीज़ों को इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जो हमने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था। और इसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया था मैंने, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड की थी और इसके बाद 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया था। सब मसालों को ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 कप ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 कप्स पानी। इससे ज़्यादा आपने पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि कीमे का खुद भी जो पानी है वो रिलीज़ होता है। तो आपने इतना पानी ऐड कर देना है और जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम कर देनी है और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर कर दूंगी और कवर करके मैं इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे 35 टू 40 मिनट कुक करूंगी। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी जब इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। 40 मिनट्स के बाद मैंने यहाँ पे कवर कर रिमूव किया था और जो हमारा कीमा था उसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया था। तो इसके बाद मैं इसके अंदर से रिमूव करूँगी तेज़पात के जो पत्ते थे वो आपने रिमूव कर लेने हैं। इसके बाद मैं 10 टू 15 मिनट इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। कीमे को आपने इसको अच्छे तरीके से कुक करना है। कीमे को अच्छे तरीके से कुक करने के बाद मैं इसके अंदर 1 कप दही ऐड करूँगी और इसके साथ भी अच्छे तरीके से मैं इसे कुक कर लूँगी 5 टू 10 मिनट्स। फ्लेम को आपने लो कर देना है इस स्टेज पे। और इसके बाद मैं इसके अंदर चॉप टमाटर ऐड करूँगी। 6 से 7 अदद मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको मैंने चॉप कर लिया था और इसके बाद मैं इसे कीमे में मिक्स कर दूँगी। और टमाटरों को भी हम 5 से 10 मिनट अच्छे तरीके से लो फ्लेम पे ही कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको कुक नहीं करना, हमने हाफ़ डन करना है टमाटरों को। टमाटर जो थे वो हमारे डन हो गए थे। तो इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया था और 1 टेबलस्पून ही सफ़ेद ज़ीरा था। इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है और इन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। ये कीमा बहुत ही बेहतरीन बनेगा और आप मुझे ज़रूर फीडबैक देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चॉप प्याज मैंने 6 से 7 अदद लिए थे, उन्हें हाथों की मदद से रफली चॉप कर लिया था और इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम आपने यहाँ मीडियम टू हाई कर लेनी है, क्योंकि जो प्याज हैं वो अपना पानी रिलीव करेंगे। तो आपने अच्छे तरीके से प्याज़ों के पानी को ड्राई कर लेना है। प्याज़ों का जो पानी था वो ड्राई हो गया था। तो मैंने 3 से 4 आधा हरी मिर्ची लेके उन्हें बारीक बारीक कट करके इसके अंदर ऐड कर दिया था। और इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया था ½ टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। इसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करनी है ½ टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इस कीमे में ऐड करेंगे इसका मेन इंग्रेडिएंट, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार ½ टेबलस्पून कलौंजी। इसके बाद हम इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्चों को ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसे 5 मिनट के लिए जस्ट कवर कर देंगे, ताकि जो हरी मिर्ची और कलौंजी का फ्लेवर है वो इसके अंदर इन्हेंस हो जाए। कवर को करेंगे अब हम रिमूव। और इसकी इतनी खुशबू आ रही थी, जब आप बनाएंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कितनी इसकी खुशबू आई थी। और इसको अच्छे तरीके से अब हम कर देंगे मिक्स, ताकि जो कलौंजी है वो पूरी कीमे में मिक्स हो जाए। और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ड्राई और बहुत ही ज़बरदस्त कीमा था। उम्मीद करती हूँ कि आपको बकरा ईद स्पेशल बीफ कीमा की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ये ट्राई करें और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और मुझे फीडबैक दें कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़।